हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद रीटा में। एमपीपीएससी के द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसी है वो भी जारी कर दी गई है और इसका नोटिफिकेशन अलग से जारी हुआ है, पर इसके जो एग्ज़ाम है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो राज्य सेवा परीक्षा के साथ ही मान्य होगा। यानी कि जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है 2023 वाला, जिसकी लास्ट डेट 21 अक्टूबर है, वो जो फॉर्म आप डालेंगे तो उसी के साथ आपकी ये एग्ज़ाम का फॉर्म भी डल जाएगा। इस उसमें आपको, यदि आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसी के लिए, तो उसमें आपको अलग से मेंशन करना होगा कि हमें दोनों ही एग्ज़ाम के लिए ये फॉर्म डालना है। तो आपका ये एग्ज़ाम का फॉर्म भी उसी में डल जाएगा। कोई अलग से फ़ीस आपको इसके लिए नहीं देना है और ना ही इसके लिए कोई अलग से एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। ठीक है, तो दोनों की डेट अलग अलग है, पर देखिए इसका जो डेट है वो 10 से स्टार्ट होगा, यानी कि जो 6 अक्टूबर है तब से स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट इसकी है 2 नवंबर तक। यानी कि इस ड्यूरेशन में यदि आप फॉर्म डालते हैं एमपीपीएससी का, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। अब इसमें जो परीक्षा है वो भी स्टेट सर्विस एग्ज़ाम के साथ ही कंडक्ट कराई जाएगी। यानी कि दोनों का पेपर एक ही होता है। 17 दिसंबर को आपकी इसकी भी एग्ज़ाम है और राज्य सेवा परीक्षा की भी एग्ज़ाम है, यानी कि पीएससी की भी एग्ज़ाम है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें, देखिए ये है कि यहाँ पे लिखा है कि जो अभ्यर्थी, ये वाला पढ़िए आप, कि ये वे अभ्यर्थी जो दिनांक 17/10/2023 के पूर्व राज्य सेवा परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके होंगे, वे राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी www.mponline.government.in तथा www.mppc.mp.government.in पोर्टल के माध्यम से अपने पूर्व में भरे ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिनांक 18/10/2023 से प्रदाय लिंक के माध्यम से परीक्षाओं यानी कि जो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 में शामिल होने हेतु विकल्प का चयन कर सकेंगे। चयनित विकल्प के अनुसार ही अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा और इस संबंध में आवेदन पत्र की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि आप पीएससी का फॉर्म भर चुके हैं तो उसमें आप एडिट करवा देना उसको, तो उसमें आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आयु की गणना यहाँ पर 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। इसके लिए 2 पोस्ट इसमें निकाली है। 2 पोस्ट निकाली है, एक तो वन संरक्षक की है और एक वन क्षेत्रपाल की है। तो जो वन संरक्षक जो हैं उनके लिए 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है, और जो वन क्षेत्रपाल है उसके लिए 21 से 33 वर्ष निर्धारित की गई है आयु। और जो SC ST वगैरह को जो छूट मिलती है वो अलग है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर और आप हम डिस्कस करना चाहते हैं, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर अभी फ़िलहाल आपने सुना होगा, अभी हाल ही में आया था कि जो महिलाएं हैं उनको मध्य प्रदेश की जितनी भी सीधी भर्ती वगैरह है उनमें 35% आरक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने अलग से मेंशन कर दिया है कि ये जो मध्य प्रदेश, ये वाला देखें आप, मध्य प्रदेश सिविल सेवा यानी कि महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध नियम 1997 में अधिसूचना क्रमांक C-3/10/12 1-3 दिनांक 26 सितंबर 2015 द्वारा महिला आरक्षण वन विभाग को छोड़कर प्रावधानित किया गया है। यानी कि यहाँ पर आपको महिला जो रिजर्वेशन है इस फॉरेस्ट वाली जो एग्ज़ाम है उसमें आपको रिजर्वेशन 35% नहीं दिया जाएगा। जो चल रहा है वही चलता रहेगा। और आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर और है कि जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए ये जो पोस्ट है वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए ये फिज़िकल जो रहता है इसमें ज़्यादा मांगते हैं। इसीलिए देखिए ये वन सहायक, वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल के पदों हेतु किसी भी श्रेणी के दिव्यांगजन उम्मीदवार अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इस जो वैकेंसी है इसके उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि ये ड्यूटी वाला काम है, यहाँ पर हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो इसलिए इनको यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। और क्योंकि फ़िज़िकल
यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन बहुत सारी दी गई है। अब हम एक-एक करके सारा देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला पद हमारे पास है सहायक वन संरक्षक का। तो ये द्वितीय श्रेणी अधिकारी का पद है, परमानेंट पोस्टिंग होती है इसमें और जो सैलरी आपको मिलती है वो 56,000 से 1.5 लाख के ज़्यादा 1.5 लाख से ज़्यादा आपको सैलरी इसमें मिलेगी। तो वेतन काफ़ी अच्छा है। और हम अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए विज्ञान, इंजीनियरिंग, तकनीकी किसी भी शाखा में स्नातक यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। प्रशिक्षण आपको 2 वर्ष का मिलेगा। देहरादून में दिया जाएगा आपको प्रशिक्षण और उसके बाद आपको फिर पोस्टिंग मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर चलते हैं हम वन क्षेत्रपाल के लिए। तो ये भी द्वितीय श्रेणी अधिकारी का पद है, ये भी परमानेंट पद है और इसमें आपकी जो सैलरी है वो 36,000 से 1.25 लाख के आसपास आपकी सैलरी चली जाएगी आगे। और इसमें भी जो क्वालिफ़िकेशन है वो विज्ञान, इंजीनियरिंग, तकनीकी किसी भी शाखा में आपके पास स्नातक की उपाधि होना चाहिए। यहाँ पर आपको जो ट्रेनिंग मिलेंगी इस पोस्ट के लिए वो 18 माह की होगी और उसके बाद आपको फिर पोस्टिंग दी जाएगी। अब यहाँ पर इन्होंने फ़िज़िकल क्वालिफ़िकेशन भी बता दिया है। ये देखिए फ़िज़िकल क्वालिफ़िकेशन का आपको क्राइटेरिया यहाँ पता चल जाएगा। तो जो ऊंचाई है वो अनारक्षित वर्ग और एससी और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर रखी है उन्होंने 163 और महिला के लिए 150। ऊंचाई जो है एसटी वाले के लिए 152 और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर है। चेस्ट का जो है वो 79, 74 और न्यूनतम विस्तार पूर्व विस्तारित यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। और जो आपका टेस्ट होगा फिज़िकल वो होगा 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। ये जो है टेस्ट वो वन क्षेत्रपाल या परियोजना सॉरी यहाँ पर ये 25 किलोमीटर जो दिया गया है वो दोनों पोस्ट के लिए है, पर जो वन क्षेत्रपाल या परियोजना क्षेत्रपाल जो है पोस्ट उसके लिए आपको 16 किलोमीटर चलना पड़ेगा। यानी कि जो 2 पोस्ट हैं, एक तो संरक्षक वाली है तो उसके लिए आपको 25 किलोमीटर है और जो वन क्षेत्रपाल है या परियोजना क्षेत्रपाल है उसके लिए आपको 16 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए आयु सीमा यहाँ बता दी गई है कि आयु सीमा सहायक वन संरक्षक हेतु 21 से 40 वर्ष और वन क्षेत्रपाल हेतु 21 से 33 वर्ष। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आपका जो जन्म दिनांक, आपका नाम, आपके पिता का नाम, ये सभी आपको वही डालना है एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपके 10th की मार्कशीट में दिया गया हो। उसके अलावा आपको कोई सी भी मार्कशीट का कोई भी नाम नहीं डालना है, क्योंकि 10th की मार्कशीट को ही आधार मानकर फॉर्म आजकल भरे जा रहे हैं। रोजगार कार्य का पंजीयन आपको नहीं मांगा गया है। जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो बाहर के आवेदक हैं उनके लिए नहीं सॉरी, जो मध्य प्रदेश के हैं उनको मांगा गया है और जो मध्य प्रदेश के बाहर के नहीं हैं आवेदक उनको रोजगार कार्यालय के पंजीयन से मुक्त रखा गया है। पर जब इंटरव्यू होगा तब आपको वहाँ पर आपका रोजगार कार्यालय का पंजीयन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एग्ज़ाम का देखें चयन प्रक्रिया कैसी होगी। तो चयन प्रक्रिया जो है पीएससी के एग्ज़ाम आपको पता है कैसी होती है। 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 2 पेपर होते हैं और दोनों में आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। और इसके लिए अगर आपको जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम है उसके लिए यदि आपको क्वालिफाई होना है तो आपको बहुत अच्छे नंबर लाना पड़ेंगे, यानी कि हाईएस्ट मार्क्स आते हैं तब जाके इसमें आपका सिलेक्शन होगा। टोटल पद आपको पता चल गया कि टोटल पद कितने हैं। तो 126 जो हैं वो आपके वन क्षेत्रपाल के हैं। जो वन संरक्षक के पद हैं वो हैं 13 पद हैं। तो ऐसे टोटल आपकी कम से कम तो ऐसे टोटल आपके कम से कम 139 के आसपास पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है पीएससी के द्वारा और पहले 227 पद निकाले गए हैं वो अलग। तो ये था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसी का पूरा आपका नोटिफिकेशन। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।